ये पेपर है फर्स्ट ग्रेड 17 अक्टूबर 2022, पेपर कोड C 75 क्वेश्चन LS 22। चलिए किस लोक देवता का जन्म उंडुका समेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ? तो रामदेव जी। कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो नसीराबाद, देवली, टोंक और एरिनपुरा। तो इसमें से टोंक अलग हो जाएगा क्योंकि टोंक ठिकाना था। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो ऋतु संहार है, रघुवंश भी है और मेघदूत भी है। कालिदास की कौन कौन सी रचना है? ऋतु संहार, रघुवंश और मेघदूत। आज तो लगता है मेरा नाक है ना खुजली। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के लिए किसने कहा? लॉर्ड डलहौजी ने। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? वल्लभ भाई पटेल। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के लिए AGG कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया? मीर सैयद अली। मार्च 1948। नेक्स्ट है बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? वल्लभ भाई पटेल। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के AGG यानी एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको सभी को पता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार को अपने साथ भारत लाया? तो ये हो जाएगा मीर सैयद अली को। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? ABC, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। एक पासे की। नेक्स्ट है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 5। यदि नेक्स्ट है आपका सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? हैदराबाद। तेजा जी की पत्नी का नाम? तो पेमल, ठीक है ना। नेतल दे, रामदेव जी की पत्नी का नाम। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक चलता है? मेवाड़ क्षेत्र का तो गवरी है, ठीक है, गवरी। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? तो बेराट। बेराट कहाँ है? जयपुर में। श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? भारत सेवक समाज। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़्र आयोजित किया? ओमान, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक करें। सरदार हुकुम सिंह, बलीराम भगत, KS हेगड़े, रवि रे। जैसे ये तो ध्यान में हो तब बात है। RT 2009 की जो धारा है वो जो माता पिता के कर्तव्य है वो कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं कि माता पिता का कर्तव्य कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजें? तो धारा 10। मोट, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो आपको बाजरा पता है, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? JJND जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। सियालू या सावनू भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका 2/3 भाग खरीफ के समय बोया जाता है, ठीक है। मोट, गवार और बाजरा क्या है? खरीफ की फसलें, मोट, गवार और बाजरा। नेक्स्ट, राज्य के TB रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो राजस्थान निश्चय संबल योजना। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या है 568.01 लाख। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? न्यायरो साथी। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? कक्षा 1 से 12। नेक्स्ट है आपका कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 R में से एक है? ये सोर्स साइंस रिफ्यूज। नेक्स्ट है आपका सुमेलित करना है आपको। वित्त आयोग 1951, विधि आयोग 1955, सतर्कता आयोग 1964, योजना आयोग 1950, ठीक है। वित्त आयोग 1951, वित्त आयोग 1951, विधि आयोग 1955, सतर्कता आयोग 1964, योजना आयोग 1950।
राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? 20% है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर। कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? छोड़ दीजिए, मैंने इसमें रहेगा। किस संविधान संशोधन ने यह निश्चय किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो कौन सा संशोधन था? 91। राजगढ़, अजमेर एवं देवगढ़, उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? मतलब क्या निकाला जाता है वहाँ से? पन्ना। राजगढ़, अजमेर और देवगढ़, उदयपुर। कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती है ना? अंतर्गत आवृत नहीं, तो समसा के अंतर्गत क्या क्या आता है पता है ना आपको? समग्र शिक्षा अभियान, समसा। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन यानी TE शामिल है। ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कौन से कथन सत्य है? राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की बात हो रही तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष स्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई? 2005। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य प्रत्येक गांव में अधिक राष्ट्रीय मार्गों का ठीक है। एक मिनट। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया? राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी? तो यह है जोधपुर। पैरा स्पोर्ट्स अकादमी जोधपुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3KS-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है? तो यह है HS-200। कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व है? कौन सी दिनांक एवं वर्ष को RTE 2009 लागू किया था? 1 अप्रैल 2010 से। कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से होता है? पश्चिम बनास और साबरमती। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था। ठीक है। मतलब जो भारत में पैदा हुआ हो, भारत में कहीं उसके डॉक्यूमेंट्स हो, तो वो प्रत्येक व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल बाग के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया था। RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो शिक्षक शिक्षा अनुभाग यानी टीचर एजुकेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा है? राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? सरिस्का। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार, मतलब शहरों में 100 दिन का रोजगार, तो वो इंदिरा गांधी बस इंदिरा गांधी आपको लगाना है। बाकी जो ग्रामीण मनरेगा जो चलता है वो भी 100 दिन का होता है और ये भी 100 दिन का होता है। ठीक है ना। तो इस शहरों वो गाँव में भी है और ये शहरों के लिए है 100 दिन का। ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट आपका घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है? मुकुंद शाहाबाद उच्च भूमि में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के। किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, झुंझुनू, कोटा।